गम का फसाना तेरा भी है, मेरा भी। क्या देख रहा भाई ये ऐसे क्या देख रहे हैं ऐसे? ओ स्कोर बोर्ड देख रहा है, स्कोर बोर्ड भाई 5 गेम लगातार। भाई इनका कोई यूनाइटेड स्टैंड होता ना तो भाई आज वो बाल कटवा लेता, आज बाल कटवा लेता यूनाइटेड। भाई चेल्सी 5 प्रीमियर लीग के गेम लगातार हार गई। बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेल्सी के अलावा मेजरली माइकल कैरिक की जॉब के बारे में, क्योंकि भाई को मिलने वाली है जॉब। मुबारक है, नौकरी लगने वाली है परमानेंट। इसकी पूरी चीजें आ चुकी हैं सामने। एडी हाउ जॉब इसकी लेने वाला था, बीच में रूमर जैसे आने लग गए थे कि न्यूकासल वाला हमारे पास आ जाएगा, इसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ मार्कस रैशफोर्ड वापस आ रहा है भाई, घर वापसी हो रही है मार्कस रैशफोर्ड की। अब ऑलमोस्ट तय हो चुका है, अपना सर पीटना पीट लो और भगवान को बोलो क्या दिन दिखाने के लिए ही मुझे ये आंखें दी थी और मुझे यूनाइटेड फैन बनाया था। साथ ही साथ भाई क्या शुआ मैनी, क्या इसको हम छू सकते हैं मनी देके? क्या बात करेंगे इसके बारे में, और इसकी टीम का एक और प्लेयर जिसको यूनाइटेड ट्रैक कर रही है। और लास्टली हम टच करेंगे एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात जिसका नाम है कोबी मेनू, जिसके पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। खैर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई कोल्ड पार्मर की टीम, लियाम रोजिनियर की टीम के साथ। भाई चेल्सी 5 गेम लगातार प्रीमियर लीग के बिना गोल मारे बूम बूम बूम। भाई हम खुश हो रहे थे 1-0 की विक्ट्री के साथ। अबे इनको कुत्ते की तरह कोई भी जाके पेल रहा। भाई ब्राइटन ने 3-0 से मारा। भाई ऐसा गेम जहां बलेबा भी अच्छा लग रहा था, समझ लो तुम क्या हुआ है भाई इस टीम के साथ। 3-0 से ब्राइटन के अगेंस्ट हार गई। इससे तुम जितनी बातें कर लो भाई, ये हमेशा आके मैं अगली बार ना ऐसी टीम पिक करूंगा जो डिजर्व करता है, ये क्लब जो फैंस डिजर्व करते हैं। आज हम बेकार थे। ब्राइटन में 2 ही चीज होती हैं, ब्राइट ऑन। अरे अजीब अजीब बातें करता है भाई ये, अजीब अजीब। ऐसा लगता है कॉलेज का कोई लौंडा पकड़ के ले आए हो और तुम उसको ला रहे हो और शक्लें बनाते हैं ऐसी ऐसी। अरे भाई ये अपना चेल्सी का माइकल कैरिक है, चेल्सी का आर्बलोआ है, इसका काम नहीं चल पा रहा। उन दोनों का तो फिर भी चल रहा है भाई, हमारा माइकल कैरिक तो इससे बहुत अच्छा कर रहा है। खैर 114 साल के बाद, मुझे पता भी नहीं है भाई चेल्सी इतने साल तक बेसिकली थी भी कभी, कब पैदा हुई थी मुझे पता भी नहीं। खैर मेरे को तो लगा था भाई ये रोमन अब्रामोविच के आने के बाद पैदा हुई है क्लब 2005 में। बट खैर 114 साल में इतनी बड़ी चीज कभी नहीं हुई चेल्सी के साथ। 5 कंसेक्यूटिव गेम्स में विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल गोल, लॉसेस मेजर, शर्मनाक। भाई मैंने पहले भी बोला था चेल्सी को, तुम ज्यादा टॉप 5 के चक्कर में मत पड़ो और ऊपर जाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम ये देख लो अपनी 6ठी पोजीशन संभाल के रख लो। ब्राइटन तुमसे आगे निकल गई और मैं बार बार बोल रहा था भाई नीचे भी देख लो, नीचे देख लो भाई। बाकी टीमों ने 1 गेम कम खेले और कहां बैठी हुई हैं, कहां जाएगी भाई। अगर एस्टन विला जीत गई ना यूरोपा लीग तो 6ठी पोजीशन को भी मिल जाएगी चैंपियंस लीग। तुम समझ रहे हो तुम ये बात? और ये लियाम रोजिनियर के सामने भाई चैंपियंस लीग का 6ठा स्पॉट भी जाने वाला है। और इतना इंटरेस्टिंग होगा ना भाई, ब्रेंटफोर्ड या ब्राइटन ऐसी कोई घुस जाए भाई चैंपियंस लीग में, मजा आ जाएगा। खैर चैंपियंस लीग में एक बहुत धमाकेदार टीम एंट्री करने वाली है अगले सीजन, जिसका मैनेजर होगा माइकल कैरिक। बट उसके बीच में आ सकती थी थोड़ी दुविधा। क्यों? क्योंकि खबरें आने लग गई भाई एडी हाउ कुड बी एन ऑप्शन फॉर यूनाइटेड। क्रिस व्हीलर और नेथन सॉल्ट ने डिक्लेयर किया, ये बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये एक और नाम है जिसको यूनाइटेड इस टाइम पे देख रही है। जबकि वो आके बोल रहा था मैं न्यूकासल में रुकूंगा। कोई भी मैनेजर बोलता है ओहो मैं यहीं पे रहूंगा, ये सब यूनाइटेड जाएगी तो ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूकासल इसको वैसे भी इस सीजन के बाद टाटा बाय बाय करने वाली है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बंदा जाने वाला है। ये सुन के मेरे को बिल्कुल डर लग गया था, क्योंकि अगेन एक सबसे बड़ी एलर्जी, मैं फुटबॉल इतने टाइम से देख रहा हूं ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतने टाइम से देख रहा हूं कि मेरे को इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि भाई मैनेजर इंग्लैंड का मत लेना, इंग्लिश मत लेना, इंग्लिश मैनेजर मत लेना, बस और कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना। इंग्लिश मैनेजर मत लेना, never works out, never, you don't win, you just get propaganda, that's it. He's another propaganda. Some say he has done incredible job but he has not won anything major. But again न्यूकासल ने क्या जीता है, but players बहुत अच्छे हैं। again फुटबॉल इस टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर रही है। ओवर हाइप्ड होते हैं भाई। एरियोला विरियोला इनसे बेटर लगते हैं मेरे को, मैं मोटी बातें कह रहा हूं। मैं डर गया था, बट खैर उसके बाद जो खबरें सुनी उनको देख के मैं और डर गया, क्योंकि भाई यूनाइटेड ने बताया है और वापस क्रिस व्हीलर और नेथन सॉल्ट ने बताया है कि जो माइकल कैरिक जी हैं, माइकल कैरिक जी को बेसिकली ओवरलुक करना नहीं चाहती है यूनाइटेड। किन के
मतलब सामने कौन कौन से मैनेजर्स होंगे जिनके ऊपर वो कैरिक को रेट करते हैं, राइट? वो कह रहे हैं ग्लासनर को, एरियोला को, मार्को सिल्वा को, एडी हाउ को, राइट? सो इनके सामने माइकल कैरिक को नहीं हटाने वाले। इंग्लिश प्रीमियर लीग प्रूवन चाहिए, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैनेजर्स को नहीं हटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसे कोई बहुत धुरंधर के यहाँ पे कोई मैनेजर तो है नहीं जिन्होंने एकदम बड़े बड़े क्लब संभाल रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक और न्यूज आती है, वो कहने की अच्छा ईपीएल के मैनेजर तो नहीं चाहिए, अभी दूसरा साइड के मैनेजर भी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? अभी दूसरा वर्ल्ड कप वाले इंटरनेशनल बड़ी बड़ी टीमों के मैनेजर, यानी कि टॉमस टूकल, कार्लो एंसेलोटी, मॉरिसियो पोचेटिनो और नैगल्समैन, इन सबको भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप में एंगेज है। भाई मैं इधर भी नहीं जाऊंगा, मैं उधर भी नहीं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा क्या? सीधा सीधा बता दो तुम कहां जाने वाले हो। यस, हम यही जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड आर इन नो रश। वर्डिंग देखना और सीखो इससे। अगर कल को तुम कॉर्पोरेट में जाते हो, तुम हक देते हो, तो उसके बाद तुम्हें बताना चाहिए कि आई एक्सपेडाइटेड माई सेल्फ, आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ, ठीक है? बोलते नहीं है आई हगना। तो इसको कहते हैं अच्छी वोकैबुलरी यूज करना अपने घटिया कामों पे। कह रहे हैं नो रश टू मेक अ डिसीजन बिफोर द एंड ऑफ द सीजन, ठीक है? सिक्योरिंग अ टॉप 5 फिनिश। भाई 3 महीने से तुमने कोई काम नहीं किया, उसको कहते हैं आलस, उसको कहते हैं घंटा कुछ नहीं करना, ठीक है? सोते रहना, पैरालिसिस, डिसीजन पैरालिसिस हो चुका है तुम्हारे को, उसको कह रहे रश नहीं है, हड़बड़ी नहीं कर रहे। जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल पता होगा, अभी बोनमत ने हड़बड़ी में 5 दिन में एक मैनेजर नया साइन कर लिया। पुराना मैनेजर जा रहा है, नया ऑलरेडी सक्सेशन प्लानिंग हो चुकी है, उनको पता है कौन सा मैनेजर है, बात हो गई, सब हो गया, हियर वी गो आ चुका है, ठीक है? 5 दिन में। सो वो रश है, डोंट एक्सपेक्ट रश। हम नो रश में है, हम हड़बड़ी में काम नहीं करते, ठीक है? सो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर, हम टॉप 5 को वेट कर रहे हैं सिक्योर करने का, इस टॉप 5 को सिक्योर करने का वेट कर रहे हैं। अरे भाई तुम अगला गेम नहीं भी खेलोगे ना तो भी टॉप 5 सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टीमें हैं जो जीत नहीं पा रही हैं, वो पहुंच नहीं सकती। भाई ब्राइटन, चेल्सी, ये 61 पॉइंट से ऊपर पहुंच ही नहीं सकती। अब 61 पॉइंट से ऊपर, 62 पॉइंट से ऊपर पहुंच ही नहीं सकती अगर ये सब कुछ जीत जाए, जो इम्पॉसिबल है। तुम्हारे को लगता है हमारा टॉप 5 सिक्योर नहीं है अभी? तुम्हारे को लगता है लिवरपूल, एस्टन विला ये जीतती जाएंगी, हमारा टॉप 5? अबे 4th आ जाओगे, हद से हद 5th आ जाओगे, उससे नीचे नहीं जा पाओगे। सो ये बहाने हैं कि हम टॉप 5 सिक्योर करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बेसिकली हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। और अब मैं यहां पे ब्लंटली आपको प्रिडिक्शन दे देता हूं, माइकल कैरिक को हम मैनेजर साइन करने वाले हैं, यह आपको भी पता है। अगले साल 2027 में इस टाइम से पहले, अप्रैल से पहले मेरी प्रिडिक्शन है, एंड आई वुड लव टू बी रॉन्ग, यूनाइटेड का कोलैप्स होगा बहुत तगड़ा अगले सीजन, और उसके बाद ये जो माइकल कैरिक के पीछे ना लाल टोपी में, वो बन जाएगा मैनेजर, इंटरिम मैनेजर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आंटी की, मैं इन भाई साहब की बात कर रहा हूं। मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूं, ये है, ठीक है? ये हैं हमारे असिस्टेंट मैनेजर, इनकी तारीफ करी जाती है ऐसे, वाह भाई, गैरेथ साउथगेट के पीछे काम करते थे, और बेसिकली एकदम अगेन इंग्लिश मैनेजर, हद से ज्यादा ओवरहाइप्ड कुछ है नहीं खास, असिस्टेंट मैनेजर है, इसकी तारीफों के पुल हर जगह कोई बांधता है। ट्रेविस बिनियन, क्या नाम है इसका, मेरे को नहीं पता ढंग से, मोटी बात यही है, ठीक है? सो अब सॉरी, इसका नाम कुछ और है, स्टीव हार्पर समथिंग, यार बात खत्म करो यार, मोटी बात ये है भाई, ये एक स्टीव हॉलैंड, ये एकदम होल, समझ गए ना तुम, ये वही है। इसको हम बनाएंगे इंटरिम मैनेजर नेक्स्ट सीजन, ये है मेरी प्रिडिक्शन, क्योंकि माइकल कैरिक सरवाइव नहीं कर पाएगा 4 कॉम्पिटिशंस में एक साथ फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीजन, और जब तक आपका जनवरी फरवरी जब एफए कप स्टार्ट होगा, तब तक हमारी फटलेगी, जब चैंपियंस लीग के गेम स्टार्ट होंगे, कोलैप्स स्टार्ट होगा, इंजरी स्टार्ट होंगी। ये है मेरी प्रिडिक्शन। अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है मेरे को माइकल कैरिक से हेट है इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, नहीं, मेरी इतनी समझ है, मैं देख चुका हूं यूनाइटेड जैसी एवरेज टीमें कैसे यो इफेक्ट रखती हैं चैंपियंस लीग में। फॉर एग्जांपल तुम्हारी न्यूकासल यूनाइटेड, फॉर एग्जांपल तुम्हारी चेल्सी, फॉर एग्जांपल तुम्हारे और से क्लब टॉटनहम हॉटस्पर्स, राइट? ये आएंगे जाएंगे, जिस सीजन है वहां पहुंचेंगे कोलैप्स हो जाएंगे, अगले सीजन है वापस ऊपर उठ जाएंगे। हमारा यो इफेक्ट चल रहा है चैंपियंस लीग के साथ। सो अगले सीजन ये होगा, यूनाइटेड फैंस की एक्सपेक्टेशन हद से ज्यादा होगी, पीआर बहुत ज्यादा होगा, रिजल्ट्स नहीं होंगे,
आप आराम से उसको सैक कर सकते हो माइकल कैरिक को, और उसके बाद आप स्टीव हॉलैंड को देखोगे फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। ये मेरी प्रिडिक्शन है। आई वुड लव टू बी रॉन्ग, आई वुड वांट कि भाई माइकल कैरिक जाके चैंपियंस लीग जीत जाए, मेरे को भी कोई ट्रॉफी सूंघने का मौका मिल जाए, बट ये मेरी प्रिडिक्शन है ऑनेस्टली। एज अ मैं अपने दिल को साइड रख के दिमाग से यूनाइटेड को अगर मैं देखूं तो। खैर, उसके बियॉन्ड अब मैं ट्रांसफर्स की थोड़ी सी बात करता हूं, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बताया है, ये वो चीज कंफर्म कर दी है जिसको हम जानने का वेट कर रहे थे, कि यूनाइटेड का श्वामिनी में कितना इंटरेस्ट है, राइट। सो अब देवों के देव फब्रिज़ियो रोमानो, उन्होंने आके इटली से बात बोल दी है भाई कि यूनाइटेड आर प्लानिंग टू साइन 2 इंपॉर्टेंट मिडफील्डर्स। 2 इंपॉर्टेंट, ये सुन के मुझे ऐसा लगता है भाई 70 80 90 मिलियन के 2 बहुत ही सुपर मैसिव मिडफील्डर हम साइन करने वाले हैं, और तीसरा कोई और होगा, चोपू मोबूसा, ठीक है। बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये बलेबा को भी इंपॉर्टेंट बोल दें, ये जोआ गोमेज को भी इंपॉर्टेंट बोल दें, बोलने में क्या जाता है, राइट। सो कल को ये हो जाए। बट खैर आगे बढ़ते हैं। मोटी बात ये है, उन्होंने बोला कि यूनाइटेड अप्रिशिएट करती है श्वामिनी को। नाउ दिस इज मैसिव बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम फब्रिज़ियो रोमानो। बट वो कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड इस टाइम पे क्या प्लेयर को बेचना चाहती है, क्या उसके बारे में बोली लगवाना चाहती है, ये इस टाइम पे क्लियर नहीं है। 2 थॉट्स हैं मेरे यहां पे, ठीक है। पहला थॉट तो ये, यूनाइटेड की अप्रोच हमेशा ये नहीं होती थी कि हम मैनेजर के पास, बेसिकली प्लेयर के पास पहले जाएंगे, उसके साथ पर्सनल टर्म एग्री करेंगे, उसके बाद हम क्लब के पास जाएंगे, राइट। ऐसा मेरे को लग रहा था, बट इस केस में यूनाइटेड, मुझे लग रहा है, दूसरा पैतरा आजमा रही है। यूनाइटेड प्लेयर को पसंद करती है, और उसके बाद यूनाइटेड ने हवा फैला रखी है कि हम इसको साइन कर रहे हैं, और हमारे को यह भी आके बताया जा रहा है कि इस टाइम पे, जैसे कि क्रिस व्हीलर, नेथन सॉल्ट ने बताया कि सोर्सेज आर नॉट पुशिंग बैक कि हम श्वामिनी को साइन कर रहे हैं। यूनाइटेड के सोर्सेज मना नहीं कर रहे, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे ब्रूनो गेमेरिश को साइन करने वाले सोर्सेज ने आके मना कर दिया, भाई हम नहीं देख रहे हैं ब्रूनो गेमेरिश को, ठीक है। सो ऐसा श्वामिनी के साथ नहीं हो रहा है। सो उसके कारण मुझे ये लग रहा है कि यूनाइटेड देखना चाहती है रियल मैड्रिड का रिएक्शन क्या है, और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे श्वामिनी के एजेंट वगैरह के थ्रू ये बातें चल रही हैं। रियल मैड्रिड खुद ऑफलोड करना चाहती है, पहले ये भी रूमर्स आ रहे थे, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये सब अनट्रू हो। रियल मैड्रिड नहीं चाहती इस प्लेयर को बेचना, और अगर वो चाहेगी उस केस में, अगर वो कहेगी कि भाई यूनाइटेड तुम इंटरेस्टेड हो, प्लेयर की बोली है 90 मिलियन, ऐसा कुछ प्राइस कोट कर देगी, जिसके बाद यूनाइटेड वापस आ जाएगी घर, ठीक है। लेकिन रियल मैड्रिड इसको सस्ते में जाने नहीं देगी, इतना तय है। और रियल मैड्रिड से आप नेगोशिएट करने जाओगे, आपकी पेंट खोलेगी और उसके बाद आपको घर भेज देगी वापस। और चाहे आप प्लेयर साइन करके आओ, चाहे नहीं करके आओ, रियल मैड्रिड को आप बीट नहीं कर सकते नेगोशिएशन में। वो पीआर कम करते हैं, वो नेगोशिएशन ज्यादा करते हैं। दे आर अ सीरियस फुटबॉल क्लब, राइट। नाउ गोइंग टू अनदर रियल मैड्रिड प्लेयर, दैट इज कामाविंगा। उसके साथ भी बात आई है कि यूनाइटेड उसको भी देख रही थी। ऐसी ऐसी बातें समझ आ रही थी कि मेरे को लगता है रियल मैड्रिड कामाविंगा को डेस्परेटली ऑफलोड करना चाहती है ड्यू टू हिज इंजरी कंसर्न्स। इसीलिए इसके अराउंड आपने हद से ज्यादा रूमर्स सुने होंगे, चाहे वो कामाविंगा का एजेंट हो, चाहे वो रियल मैड्रिड के सोर्सेज हो, वो कलेक्टिवली पुश कर रहे हैं कि भाई जाए, हम पैसा लाएं, और हम एक्चुअल में टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच की रिप्लेसमेंट लाएं। क्रेडिट टू भाई होराइजन, जिसने एक कमेंट किया था कल जब मैंने श्वामिनी की बात करी थी कि श्वामिनी क्या कैसेमीरो को रिप्लेस कर पाया रियल मैड्रिड में, तो उसने भाई ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि यार इट्स नॉट अबाउट कि श्वामिनी ने कैसेमीरो को रिप्लेस किया है, इट इज ऑल्सो अबाउट कि रियल मैड्रिड ने एक्चुअल में टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच को रिप्लेस नहीं किया। और अगर वो उनको रिप्लेस कर लेते तो शायद श्वामिनी इस टाइम पे हमें कैज़मीरो जैसा दिखाई दे रहा होता, विच वाज वेरी वैलिड पॉइंट, राइट। सो इन एनी केस रियल मैड्रिड अपनी मिडफील्ड सेट करना चाहेगी, और मुझे लगता है करेगी। सो कामाविंगा श्वामिनी दोनों आप जाते हुए देख सकते हो, और मुझे लगता है कामाविंगा 100% जाएगा, बट श्वामिनी शायद ना जाए। मैं बस इतना चाहता हूं हम कामाविंगा को साइन ना करें। मुझे पता है इस फैन बेस में बहुत से लोग उसकी क्वालिटी जानते हैं, ही क्वालिटी वाइज आई हैव नो डाउट्स हमारी टीम को इंप्रूव करता है। रियल मैड्रिड को करे ना करे, हमारी टीम को बहुत इंप्रूव कर देगा। बट मेन प्रॉब्लम है उसकी कंसिस्टेंसी, और ईपीएल में आके वो मोर इंजर्ड ही हो सकता है, लेस इंजर्ड नहीं होगा। तो मुझे इसलिए वो प्लेयर नहीं चाहिए। खैर ये प्लेयर भी मेरे को नहीं चाहिए था, बट लग रहा है भाई ये वापस आ रहा है। एथलेटिक ने रिपोर्ट किया है, एथलेटिक ने रिपोर्ट किया भाई कि यूनाइटेड का जो प्लेयर है मार्कस रैशफोर्ड, बार्सिलोना का इंटरेस्ट छूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कि अब हम मार्कस रैशफोर्ड को इस सीजन के बाद नहीं रखेंगे। और क्लब के लोग ये बता रहे हैं कि देखो हमें लगातार रफीनिया की इंजरी के बाद उस पर इतना स्ट्रांग मौका है कि अपना पूरा दारोमदार टीम पे अपना भार ले ले, बट कैरेक्टर उनको काइंड ऑफ मिसिंग लगा।
he could not step up, he could not become the next Rafinha और Lamine Yamal. वो उतना strong forward नहीं बन पाया. He is as good, decent squad player. इसलिए बार्सिलोना नहीं करना चाहिए डील, और बार्सिलोना के लिए वेजेस भी इसकी ज्यादा हैं, और ऊपर से वो नेगोशिएट करना चाहती है 26 मिलियन, जो बहुत ही पैथेटिक फी है इस प्लेयर के लिए. आई थिंक यूनाइटेड उससे ज्यादा में ही सेल कर सकती है इसको. तो ये एक जरूर एक रीजन है, बार्सिलोना उसको साइन नहीं करेगी. इन एनी केस अब बॉल है यूनाइटेड के कोर्ट में. क्या करना है हमारे को? क्या हम मार्कस रैशफोर्ड को रखें? जिस तरीके से हम मार्कस रैशफोर्ड को ला सकते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि हम माइकल कैरिक को री-साइन कर रहे हैं. सो माइकल कैरिक का एक्सटेंशन मार्कस रैशफोर्ड के साथ बिल्कुल तालमेल खाता है. मार्कस रैशफोर्ड वापस ओले के अंडर जैसा था. मैं ये भी बता सकता हूं आपको, नेक्स्ट ईयर मार्कस रैशफोर्ड आके शायद गोल भी मार रहा हो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, राइट? बट इट वुड बी रियली बैड टू सी दिस. इनियोस भी नहीं चाहेगी, क्योंकि दे डोंट वांट द सेम वेजेस ऑन द बुक्स, क्योंकि वो चाहते हैं सारे महंगे प्लेयर, सारे क्वालिटी प्लेयर्स भी चले जाएं, लेकिन वेजेस कम हो जाएं. ठीक है. सो मार्कस रैशफोर्ड की वेजेस काफी ज्यादा इनियोस को खलेंगी, बट उनके पास शायद अब कोई बहुत ऑप्शंस बचे ना. सो यूनाइटेड जितनी स्लो है, जितनी बेकार है ट्रांसफर मार्केट पे अपने प्लेयर्स को ऑफलोड करने के लिए, ये उसका एक और एग्जांपल हमारे सामने बन के आ सकता है कि मार्कस रैशफोर्ड कुड बी बैक एट यूनाइटेड. इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, जिस तरीके से पता चल रहा है कि बार्सिलोना ये डील नहीं करना चाहती. आपके क्या थॉट्स है, आप इस पे बता सकते हो. बट जाने से पहले कोबी मेनू के बारे में बात कर लेते हैं. कोबी मेनू के बारे में बताया है भाई सैमुअल लखर्स ने कि 1.5 लाख पाउंड पर वीक ये है उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, जो अब वो साइन करने वाला है, और किसी भी टाइम इसको बता दिया जा सकता है, यूनाइटेड फैंस को डिक्लेयर किया जा सकता है. अगेन उसके आसपास काफी शोशेबाजी होगी, बहुत पीआर कैंपेन होगी. मोटी बात इतनी है भाई कि प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, वो हम चाहते थे, बहुत अच्छी बात है. 20 कमाए, 1 लाख कमाए, 1.5 लाख कमाए, लगभग सेम पैसा है, बहुत अच्छी बात है. नो ऑफेंस देयर. आई जस्ट वांट टू सी हिम इम्प्रूव. जिस तरीके से आज वो खेल रहा है, कल उससे बेटर खेले, टीम में एक बड़ा प्लेयर बने वो. ठीक है. जिस तरीके से भार उठाता है ना ब्रूनो फर्नांडिस, उस वैसा भार उठाना शुरू करे कोबी मेनू अपनी टीम का. आज भी डिसेंट खेल रहा, पिछला गेम काफी अच्छा खेला था. आई जस्ट वांट हिम टू जस्ट इंप्रूव. उसकी साइडवेज पासिंग से ज्यादा मैं देखना चाहता हूं फॉरवर्ड पासिंग, और उसके बाद थोड़ी रिस्क टेकिंग, जो उसके गेम में मेरे को इस टाइम पे कम लगती है. बट यस, आई सर्टेनली वांट हिम इन माय टीम, आई सर्टेनली वांट हिम इन माय स्क्वाड, एंड आई वांट टू सी हिम इंप्रूव. 21 साल का ऑलरेडी हो चुका है, पैसा भी मिल चुका है, नथिंग स्टॉप्स हिम. नेक्स्ट ईयर भाई कैरिक भी मैनेजर है, सो स्टेबिलिटी भी इस टाइम पे उसको मिल रही है. आई जस्ट वांट हिम टू जस्ट बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, ताकि मैं ना, मेरी जो प्रिडिक्शन है वो गलत हो जाए. आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, और जो भी हमारा मैनेजर है वो लंबे टाइम तक चले, मैं तो यही चाहूंगा भाई. सो लेट अस सी क्या होता है. बट यहां पे मैंने तुम्हें बहुत सारा मसाला दे दिया है, बट मैं तुम्हारे कॉमेंट जानना चाहता हूं. माइकल कैरिक पे मैंने कुछ बोल दिया है ऐसा जो शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा. कोबी मेनू की सिचुएशन, मार्कस रैशफोर्ड, क्या तुम उसको देखना चाहते हो वापस, या तुम्हें लगता है बहुत बुरा होगा यूनाइटेड में अगर वो वापस आएगा तो? और साथ ही साथ तुम्हें क्या लगता है श्वामिनी के लिए हमें जाना चाहिए? कितने में तुम श्वामिनी को साइन करोगे अगर रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है तो? कमेंट में तुम बता सकते हो. लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना प्लीज मत भूलना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए. एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.